यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया है। करीब 800 पेज के ड्राफ्ट में देवभूमि देश को एक नजीर देने की ओर आगे बढ़ चुका है। यानी उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, क्योंकि अब कैबिनेट से पास होने के बाद विधानसभा से इसे पास कराने की भी तैयारी है। छिहत्तर साल के इंतजार के बाद आखिरकार समान नागरिक संहिता के लागू होने की घड़ी करीब आ गई है। कई दौर की बैठकों के बाद एक देश एक कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया गया, जिसे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। करीब 20 महीने बाद सबकी रायशुमारी के बाद तैयार किया गया ड्राफ्ट सौंप दिया गया। बस इंतजार है उस घड़ी का जब प्रदेश में यूसीसी कानून की शक्ल लेगा। भगवान की कृपा से शुभ दिन की शुरुआत हो गई है। ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। धर्म के नाम पर अपने अपने कानून बताने वालों के दिन लदने वाले, महिलाओं के दिन बहुरने वाले, पर्सनल लॉ को हथियार समझने वालों पर यूसीसी का वार होने वाला है। सूत्रों की माने तो ड्राफ्ट में इसका पक्का जिक्र है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 143 जगहों पर बैठक और संगठनों से सुझाव के आधार पर जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी एबीसीडी है, क्योंकि देवभूमि समान नागरिक कानून के क्षेत्र में नजीर बनने वाला है। कमेटी ने सरकार को सौंपा यूसीसी का ड्राफ्ट। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा ड्राफ्ट। देवभूमि उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगा यूसीसी। ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। धाकड़ धामी का फैसला इतिहास बनाने वाला है। जल्द ही यूसीसी की धमक उत्तराखंड में सुनाई देने वाली है। देवभूमि ही नहीं बल्कि देश की जनता भी इसका स्वागत कर रही है। यही नहीं, मुस्लिम महिलाएं भी समान कानून की बात कह रही हैं। जी बराबर होना चाहिए महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, और हिंदू और मुस्लिम सब एक होने चाहिए, भेदभाव ना हो किसी भी तरह का, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो एक तलखी है वो ये है कि एक से ज्यादा बहुविवाह, एक से ज्यादा शादियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी मेरा मानना तो यार नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए जी। 3 तलाक जैसी चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी वो तो हमारे मजहब में है, वो तो हम अपने मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते, वो तो सही है हमारे मजहब के हिसाब से। इस कानून को आप किस तरीके से देखते हैं? ये अच्छा कानून है, इसको सभी स्टेट में लागू करना चाहिए ताकि सबको न्याय मिल सके। अच्छा प्रयास किया उत्तराखंड सरकार ने, और ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि हम एक झंडे के नीचे रहते हैं और एक ही कानून को फॉलो करते हैं। तो ये कानून जो ला रहे हैं वो पूरे देश में लागू होना चाहिए ताकि सब समान और सबको एक नजरिए से देखा जाए। जनता भले ही इसका खुले दिल से स्वागत कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सीने पर सांप लौटने लगा है। यूसीसी का नाम सुनते ही तमाम कट्टरपंथियों की नींद उड़ी हुई है। देखिए, सरकार है, वो जो चाहे करे, जब उनकी मर्जी है, समझे। लेकिन आगे जो नुकसान होगा वो भी उनके जिम्मेदार वही है, तब भी उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये नुकसान की चीज है।